तो मनु जो है वो 8 प्रकार के विवाहों की बात करते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये टोटल 8 है। इसमें जो पहले 4 हैं, ब्रह्म विवाह से लेकर प्रजापात्य तक, ये ठीक माने गए हैं, और जो नीचे के 4 हैं वो ठीक नहीं माने गए हैं। मनु कमांडमेंट नहीं दे रहे हैं, मनु ये नहीं कह रहे हैं कि यही करो, यही सही है, बाकी सब गलत है। मनु कह रहे हैं इस प्रकार से विवाह होते हैं, यानी उस समय भी समाज में इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन अच्छा कौन है, श्रेयस्कर कौन है, तो ये ऊपर के 4। ब्रह्म विवाह जो बेस्ट है, उसमें गुरु, माता पिता, लड़का लड़की सबका कंसेंट है। लड़का और लड़की दोनों एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, ठीक है। उनको जब अब लड़का अपना एजुकेशन ख़त्म करता है, उनको कहा जाता है कि अब तुम आओ, प्रॉपर सेरेमनी में यज्ञ आदि होते हैं, और उनको कहा जाता है कि अब तुम हस्बैंड एंड वाइफ हुए, पति और पत्नी हुए, और अब तुम आगे जिम्मेदारी को आगे बढ़ाओ। तो इसी तरीके से फिर दैव है, अर्श है, प्रजापात्य है, इसमें अलग अलग तरीके से, बल्कि प्रजापात्य तक आते आते ये बात आती है कि इसमें गाय बैल के जोड़े लेके शादी करनी चाहिए, लेकिन मनु कहते हैं कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। वो कई बार कहते हैं, मतलब शुरू में भी और बाद में भी। अब आते हैं आसुर विवाह और गंधर्व विवाह पे। अब आज की डेट में आप देखेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक, मतलब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद से उसके साथ मजाक शुरू हो जाता है कि बेटा लव मैरिज करोगे कि अरेंज मैरिज करोगे। उसका उत्तर हो सकता है बदलता चला जाए जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है या बड़ी हो रही हो। हमारा जो ये मनु के क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार यदि हम देखें तो ये दोनों काफ़ी क्लोज आते हैं आसुर विवाह और गंधर्व विवाह। आसुर विवाह में क्या होता है, जो छठवां या पांचवां नंबर मान लीजिए, तो आसुर विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की के कंसेंट की बात नहीं होती है। लड़की के पिता देखते हैं कि हाँ ये वर हमारे अनुकूल हो सकता है, हमारी बेटी के अनुकूल, उसको कुछ पैसा दे देते हैं, उसको कुछ धन धान्य दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं, वॉटेवर, और फिर वो शादी कर देते हैं। ये बहुत हद तक आजकल जो हमारी शादियां हो रही हैं डावरी लेके या गिफ्ट के नाम पे, इस तरीके से। और दूसरा है फिर उसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को भी मनु ने अच्छा नहीं माना है, और गंधर्व विवाह में जो है लड़का लड़की मिले, उनको एक दूसरे से कुछ अट्रैक्शन हुआ, सेक्सुअल अट्रैक्शन हुआ, या एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे, लेकिन उसमें परिवार के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परिवार के कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। कामसूत्र में भी इसके बारे में बात की गई है, लेकिन कामसूत्र में इसको कंडीशनली अप्रूव किया गया है, और उनका ये कहना है कि जो अच्छे लड़के लड़कियां हैं उनकी तो शादियां हो जाती हैं, ठीक है, उनकी शादियां हो जाती हैं उनके परिवार पर। लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसकी किसी कारण शादी नहीं हो पा रही है, मे भी पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स हैं तो वो चिंता नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसे में अगर कोई लड़की भी है, कुलीन घर की भी है, तो अगर उसके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो उसको जो है अधिकार है कि भाई अपने लिए कोई लड़का चुने और समय से विवाह कर ले, ठीक है। तो आज का जो लव और अरेंज्ड का जो डिबेट है, हम मनु को देखें, मनु के हिसाब से तो हम 5वें 6वें नंबर पर हैं। अब इससे नीचे तो स्थिति अगर गई तो समझिए कि मतलब वहाँ तो फिर विनाशी होना है, क्योंकि राक्षस विवाह जो है उसमें बच्ची के घर में अटैक करके, उसके परिवार को मार के, किडनैप करके शादियाँ की जाती हैं। और पिशाच विवाह इज़ नथिंग बट रेप, क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि लड़की अपने को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, वो सोई हुई है, या किसी वजह से वो किसी इंटॉक्सिकेशन में है। अगर ऐसे में विवाह किया जाए तो वो पिशाच विवाह है, जो कि बिल्कुल ही निषिद्ध एक तरीके से है। तो अब आज हम जब बात करते हैं तो ये हमारे जो एल्डरली जनरेशन है उसको भी समझना पड़ेगा कि झगड़ा इस बात का नहीं है कि आप लव मैरिज करेंगे या डावरी लेकर करेंगे। कुछ इसको अलग प्रकार से समझना पड़ेगा, इसको एक बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवस पर देखना होगा। जो हमारी डिबेट बहुत छोटी हो गई, बहुत नैरो हो गई है, उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा, तब शायद चीज़ें फिर बदलना शुरू